हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसओ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, अब एनसीईआरटी हम सीरीज पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया, 7th भी हमारा अब कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा सेकंड क्लास है। फिर हम डेली डेली क्लास करके कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है, बस आपको इतना ही करना है। तो फिर शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर देखो, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह। देखो, हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह, हमेशा रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके जो अंदर है और बाहर हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? देखो, ये पृथ्वी कौन से पदार्थों का बना है, इसके आंतरिक भाग के बारे में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखो, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है क्वेश्चन। पृथ्वी एक आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी हमारी जो है ना, प्याज की तरह। देखो, हम प्याज को छीलते जाएंगे 3-4 छिलका 5 छिलका निकाल देंगे, तब जाके हमको प्याज मिलती है। तो इस तरह से पृथ्वी है जो हमारी ऐसे परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? परपटी। ये वाला जो भाग है ऊपरी सतह, इसको हम क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। और यह सबसे पतली परत होती है। ये कैसी होती है? सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, महाद्वीप में कितना है? 35 किलोमीटर, और अगर समुद्री सतह की बात करेगा तो केवल 5 किलोमीटर है। देखिए, ये याद रखिएगा, महाद्वीपीय और संहति मुख्य रूप से जो है सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शियाल बोलते हैं। महासागर की परपटी, देखो महासागर की जो परपटी है, महासागर की परपटी की बात कर रहा है। ये किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सिलिका तथा मैग्नीशियम से। इसको हम लोग मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बना के बोलते हैं? श्रीमय बोलते हैं। सी से हो गया सिलिका, मै से हो गया मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। देखो, परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। ये परपटी का भाग हो गया। अब यहाँ से आता है मेंटल। परपटी के एकदम ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल जो होता है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। कितना? याद रखिएगा, 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? इसकी सबसे अंदर की परत क्या है? क्रोट है। सबसे अंदर की परत क्या है? ये क्रोट है। याद रखिएगा, क्रोट जो है ना, सबसे अंदर की परत है। इसके बारे में याद रखिएगा। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान क्या है? जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए बिल्कुल मतलब जो एकदम असंभव है, आपको समुद्र की सतह से कितना जाना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ये देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा है परपटी है। 84% कौन सा है? मेंटल है। 15% जो है क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 है। देखो, आपसे ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा कौन है? परपटी। परपटी जो है सिर्फ 1% है। अगर सबसे ज्यादा कौन है? तो मेंटल है। मेंटल कितना है? 84% है। और अगर आपसे क्रोड पूछेगा तो ये 15% है। इसको याद रखिए। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 है। और देखो, अभी जिसकी हम त्रिज्या की बात कर रहे थे, आंतरिक क्रोट जो है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी हुई। ये मुख्यतः किसकी बनी है? निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। नी से निकेल, फे से फेरस हो गया। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड जो होता है, इसका तापमान और दाब जो होता है काफी उच्च होता है। देखो, सैल खनिज से क्वेश्चन हर बार आता है, जो मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, आप उसको देखिएगा। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। देखो, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है, याद रखिएगा। और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं? हम सैल बोलते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सैल कौन सी, कितने टाइप्स की होती हैं? 3। आग्नेय सैल, जिसको इग्नियस सैल बोलते हैं। अवसादी सैल, जिसको सेंट्रीमेटी सैल बोलते हैं। कायांतरित सैल, जिसको मेटाफोर्फिक बोलते हैं सैल। द्रवित, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा होता है, मतलब ये ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। इसके अंदर 2 सैल होते हैं। इन्हें देखो, पहले इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक सैल। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सैल और बहिर्वेदी सैल। पहला क्या होता है? अंतर्वेदी, और दूसरा जो होता है बहिर्वेदी। आग्नेय सैल का ही ये पार्ट है।
क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, इनकी जैसे जो संरचना होती है ना, बहुत महीन दानों वाली, जैसे बेसाल्ट हो गया। दक्कन का पठार, आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा दक्कन का पठार किसका उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, आग्नेय सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ये किससे बना हुआ है? बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है बेसाल्ट सेलों से क्या बना है, तो दक्कन का पठार हर बार ये पूछता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब जब द्रवित मैग्मा जो होता है कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है तो उसे, और फिर उसके बाद बन जाता है ठोस। उसके बाद ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय सेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट मतलब इसी का उदाहरण है। लेई, जैसे लेई हो गया, मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन आकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल जो होते हैं लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अदृढ़ अवसाद दबकर और मतलब कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादिक सेल कहते हैं। इस प्रकार की सेलों को क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो भी इन सेलों पर रहें, मतलब ये जीवाश्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जीवाश्म। आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आज से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्योग्राफी हमारा क्लास 6 का कंप्लीट हो गया ना, तो आज से हम पहला चैप्टर क्लास 6 का करेंगे। उसमें पूरा हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर से देखिएगा वो वाला। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। देखो सेल जो होते हैं ना हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सड़क हो गया, घर हो गया, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जो हम लोग खेलते थे, चिबिड्डी, स्टाप मतलब किट 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 किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बना है और उसके बाद ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्री तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। देखो एक सेल, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, इसमें इसका जो परिवर्तन होता है इसको क्या बोलेंगे? सेल चक्री तो बोलेंगे। ऐसे ऐसे हो रहा है तो चक्री ही है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। याद रखिएगा, मतलब अत्यधिक दाब और ताप के कारण कायांतरित सेल होना जो है ना पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो द्रवित मैग्मा है पुनः ठंडा होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इनका चक्र जो है वो चलता रहता है। देखिए ये अवसाद सेल है, फिर ये कायांतरित सेल है, फिर मैग्मा है, फिर आग्नेय सेल है, फिर अवसाद है। सेल चक्र है, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल चक्र। सेल जो है ना विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल किससे बनी होती है? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब हो गए। तो हमारा ये जो चैप्टर था ना समाप्त हो गया। अगर आपको SST का नोट्स लेना है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके बताइएगा। SST का जो नोट्स सिर्फ 21 रुपये का है। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।